दोस्तों आज के टाइम पर बैंकर्स की वैसे तो कभी कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बैंकों में मार पिटाई आजकल बहुत ही आम हो गई है, गार्ड्स अवेलेबल नहीं रहना, लोगों की रूरल पोस्टिंग है, लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुनता। तो इसका सीधा सीधा सा असर क्या पड़ा कि जो लोग ग्रामीण बैंकों में नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करा और अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करके वो लोग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में जाकर नौकरी करते हैं, क्योंकि वहां पर बेहतर फैसिलिटीज है। अगर आप सैलरी का व्यू देखोगे तो कोई खासा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जो सबसे अच्छी चीज है वो फैसिलिटीज के टर्म में है। तो अब ये सरकार के कानों में ये बात अब आई है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लोग आरआरबीज को क्यों छोड़ रहे हैं और वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में पीएसबीज में अपना कैरियर जाकर सेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक नाबार्ड की रिपोर्ट आई और उस नाबार्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ चुके हैं। अगर हम बात करें 43 आरआरबीज में तो कर्मचारियों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 95,833 थी और अब यह घटकर 2022-23 में 91,664 हो जाती है। तो सीधा सीधा लगभग देखा जाए 4,000 से ज्यादा लोग जो हैं जिन्होंने अपने आप को आगे फर्दर स्विच किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अभी इन्होंने अपना एक बयान दिया है और इसमें इन्होंने डायरेक्शन भी दिया है जो ग्रामीण बैंक हैं इनको कहा है कि कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोका जाए। अब इसका मायने क्या है, देखो इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी कर्मचारी अगर छोड़ना चाह रहा है तो उसको बिल्कुल मना कर दिया जाए कि नहीं अब आप जॉब अपनी स्विच नहीं कर सकते, आप इस ब्रांच को छोड़कर या फिर आप इस नौकरी को छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपको एनओसी नहीं देंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। आज भी कल भी कभी भी कोई भी कर्मचारी अपनी सेवाएं जो ग्रामीण बैंक में दे रहा है वो कभी भी जा सकता है। लेकिन हाँ इनका कंसर्न ये आया कि जो उसको चाहिए वो कहीं ना कहीं पर हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। एक अच्छा वर्क कल्चर, आए दिन देखा होगा आपने मारकुटाई हो जाती है बैंकों में, जो बंदा ग्रामीण इलाकों में पोस्ट कर रहा है उसका दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता। मतलब अगर कभी कोई रहता एक्स जगह पर है नौकरी करने वाई जगह पर जा रहा है, ठीक है, तो जो रूरल पोस्टिंग्स हैं अगर उसमें हम बात करें तो लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए लोकल पोस्टिंग पर भी। तो इस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। तो इस पूरी चीज को यहाँ विस्तार से थोड़ा समझते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में यह आर्टिकल आया और इसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी से कर्मचारियों को अनुकूल नीतियां बनाने का अनुरोध किया है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉय फेवरेबल जो पॉलिसीज हैं आप इनको बनाओ जिससे कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर जो है उसको कम किया जा सके। नई दिल्ली में अभी एक बैठक हुई, इसके दौरान 2 वरिष्ठ बैंकरों ने यह जानकारी अभी बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ में शेयर की थी। वैसे अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहां पर आपके लिए एग्जाम का मटेरियल जरूर मिल जाएगा हर एक एग्जामिनेशन के लिए। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसा हुआ यूं कि जब बैठक हो रही थी तो उसमें मौजूद एक आरआरबी के चेयरपर्सन ने कहा, बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने आरआरबी को कर्मचारियों के प्रति अधिक अनुकूल नीति बनाने की सलाह दी है जिससे कि कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर को कम करा जा सके और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थानीय पोस्टिंग को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। स्थानीय पोस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप इस किसी एक्स डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर मैं मान लूं कि कोई शख्स जो है वो लखनऊ में रह रहा है तो उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में जो आरआरबीज हैं वहां पर फर्दर प्रेफरेंस दी जाए और वो वहां पर जॉब करे, जिससे कि उसका ये झंझट ना हो कि यार लखनऊ में रहकर वो बाराबंकी में है, कल को वो गोरखपुर में है, कल को वो जाकर बरेली में है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके कारण जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब्स को आगे फर्दर स्विच जरूर कर रहे हैं। प्लस ये भी कहा गया कि जो ये बैठक पूरी हुई इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो वित्त मंत्री जी के पास में ही थी और उसमें वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नामित सचिव एम नागराजू, अतिरिक्त सचिव डीएफएस के अन्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रतिनिधि हैं वो और उनके साथ में जो भारतीय लघु उद्योग बैंक हैं सिडबी और नाबार्ड और आरआरबी के चेयरपर्सन और जो इनके प्रायोजक बैंकों के मुख्य कार्यकारी जो सीईओ होते हैं इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया था। मतलब ये आप देखिएगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है ना इनके साथ में डायरेक्टली अभी डिस्कशन हुआ है जो फाइनेंस मिनिस्टर है और मुझे लग रहा है कि इस पर काम किया जाएगा। और इस बैठक में जो शामिल है दूसरे बैंक के अधिकारियों ने भी कहा कि
वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों के छोड़ने की जो दर है वो अधिक हो रही है और इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है और स्थानीय पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ग्राहकों के साथ मेलजोल बढ़ाने में मदद मिल सकती है और इससे बैंकों का प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करूँगा, सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा अमल करिएगा। कल को कोई भी लोकल का गुंडा आता है ना, वो आरआरबीज में जाकर उनको धमकाता है, उनको मारता है, पीट कर चला जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर की आंखें वहाँ पर नहीं खुलती हैं। भले ही वहाँ पर एक छोटी सी एफआईआर होती है, उसके बाद में एक एपोलॉजी हो जाती है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलेंगी। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है प्रॉपर गार्ड्स होने चाहिए, ठीक है, जो सिक्योरिटी अलार्म्स वगैरह हैं वो भी फंक्शनल होने चाहिए। पुलिस का भी एक प्रॉपर जो क्रू है वो टच में रहना चाहिए ताकि बैंकों में जब तक सेफ एनवायरनमेंट फील नहीं होगा तब तक जो बंदा वहाँ पर जॉब कर रहा है वो टिकेगा नहीं। ये चीज़ माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आप मेलजोल बढ़ा रहे हो, स्थानीय पोस्टिंग दे रहे हो, वेरी गुड है, बट जो मेन चीज़ सेफ्टी कंसर्न है उस पर भी बात यहाँ पर अपनी रखनी चाहिए। और नाबार्ड ने तो भाई अपने आंकड़े दे दिए कि 43 आरआरबीज हैं, इसमें 95,833 लोग जो हैं वो कार्यरत थे और 2022-23 में 91,664 रह गए। इनमें से अधिकारियों की संख्या वित्त वर्ष 2022 के 57,104 से घटकर 2023 में 56,425 रह जाती है। तो लगभग मोटा माटी देखा जाए तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 600-700 जो लोग हैं वो यहाँ पर 600-700 के आसपास में जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी जॉब को यहाँ पर छोड़ा है। और शाखाओं में अगर आप बात करोगे तो वो बहुत ही मामूली बढ़ोतरी हुई है और वित्त वर्ष 2022 के 21,892 की तुलना में ये बढ़कर 2023 में 21,995 हो गई है। तो मतलब थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये हुआ है यहाँ पर इंक्रीजमेंट भी, ठीक है, लेकिन आज के समय में चाहिए क्या, उस पर अमल किया जाए और मुझे लग रहा है कि जो मेन लोगों की समस्या है उनको सुना जाए और उस पर अपना एक अच्छा स्टैंड भी लिया जाए। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने सुना। और क्योंकि आरआरबीज एक बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब है और लोग जब तक बैलेंस नहीं बनेगा ना, अब आप देखिएगा कि आरआरबीज एक तरफ है, एक तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर सारे लोग इसमें ही जॉब करेंगे तो फिर इसमें कौन करेगा भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें फैसिलिटीज़ आपको कंपेरेटिवली इंक्रीज करनी पड़ेंगी। दोनों जगह पर फैसिलिटीज आप इक्विवेलेंट दो, प्रॉपर अच्छी कनेक्टिविटी रखो और सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर अपने आप को रख पाएँ, ठीक है। और जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहित चौधरी, इन्होंने भी कहा कि कर्मचारियों के ग्रामीण बैंक की नौकरी छोड़ जाने की एक प्रमुख वजह है कि उन्हें बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक है उसमें बेहतर मौके मिल रहे हैं। एससीबी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में समान भुगतान मिलने के बावजूद वहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो बेहतर सुविधाएं हैं, अतिरिक्त सुविधाएं वो उनको मिलती है, बिल्कुल मिलती हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप आरआरबीज की बात करोगे और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आप जाओगे तो दोनों में जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस हैं। अब यहाँ पर लोगों के लिए अगर थोड़ी सी मारामारी ज़्यादा है और लोग यहाँ पर चीज़ों को झेल रहे हैं तो वो नहीं झेलेंगे, वो कहेंगे भाई साहब शिफ्ट करके इधर पहुँचो, एग्ज़ाम दो, आगे जाओ, स्केल 2 स्केल 3 अलग अलग जगह पर उनके पास में काफ़ी पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर वो अपने आप को देख सकते हैं। बट ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिस में ये बात आई है तो मुझे लग रहा है इस पर अमल होगा और शायद जो सुधार, व्यापक सुधार है उनकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और वो यहाँ पर आगे होंगे भी। तो एस्पिरेंट्स लोग अपनी तैयारी अच्छी करिएगा और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, डीआई हो, बहुत सारे और भी कोर्सेज हो। अभी आपको अभिषेक सर के और डीआई के, रीजनिंग के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप इसको देखें, अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच, कीप शेयर द वीडियो, थैंक यू गाइज वंस अगेन। और आपका क्या विचार है इस पूरे व्यापक मुद्दे के ऊपर, जरूर कमेंट सेक्शन में रखें।